हाय गाइस। जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल टेरो 777। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं, जस्ट स्पेशल पिका कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि 2021 यानी कि जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है, कैसा रहेगा फॉर आवर लव एंड करियर एंड फाइनेंस, राइट? It's a general reading, so it may or may not resonate to everyone who's watching. So please take what resonate and leave the rest. नाउ लेट्स बिगिन विद द रीडिंग और देखते हैं कि कैसा जाने वाला है ये साल यानी कि 2021 हम सबके लिए फॉर आवर लव एंड करियर, राइट, एंड फाइनेंस। बिफोर मूविंग अहेड, जो लोग भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर ऑल द वीकली एंड मंथली एंड ऑल द वीडियोज़, राइट? नाउ लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। बिफोर मूविंग अहेड, एक बात मेरे माइंड में आ रही थी व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस रीडिंग। मुझे ऐसा समहाउ लग रहा था कि पीपल आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, मे बी कुछ लोग अपने काम के लिए, कुछ अपनी लव लाइफ के लिए, एंड इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ ना कुछ लाइक चल रहा है, और कुछ ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं जैसा हमने सोचा था। बट समहाउ ये साल जैसे ही एंड होगा एंड न्यू ईयर विल बिगिन, धीरे धीरे स्लोली जो चीज़ें हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी, ऑल दो इट्स टेकिंग टाइम एंड वी आर मे बी रनिंग आउट ऑफ पेशेंस। बट हमें पेशेंस रखना है और हमें अपने डिवाइन पे पूरा भरोसा रखना है और सरेंडर करके उन पे पूरा फेथ रख के वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड वेलकम दिस ईयर, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग विद अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि ये साल हमारे लिए क्या खुशियाँ ला रहा है फॉर अवर करियर एंड फाइनेंस। मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स बनाई हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव दिस येलो कैंडल, फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव दिस ग्रीन कैंडल, एंड फॉर पाइल नंबर 3 वी हैव दिस ऑरेंज कैंडल। मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेक योर टाइम, आराम से आप पाइल्स चूज़ कीजिए और लेट्स सी और देखते हैं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 यानी कि येलो कैंडल चूज़ किया है, उनके लिए ये नया साल उनके लिए उनके करियर और उनके फाइनेंस में क्या चेंजेस लेके आएगा, राइट? ओके, पहले हम आपके लव लाइफ की बात कर लेते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 यानी कि येलो कैंडल चूज़ की है, अ, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन्ड है, बाउंड है, और बहुत ज़्यादा लाइक स्टक है इन द सिचुएशन, राइट? 8 ऑफ सोर्ड्स वी हैव, बहुत ज़्यादा लाइक आपको लग रहा है कि कैसे निकलूं, बट आप जैसे कि देख सकते हैं, राइट, कि एक लेडी है या जो भी एक पर्सन है वो बंधा हुआ है, एंड ही कैन उसमें से वो निकल सकता है। उसने अपने आप को उस चीज़ में खुद ही बाउंड किया हुआ है, राइट? वो चाहे तो उसमें से अपने आप को रिलीज कर सकता है, और उस पर्सन को अपने आप ही उसमें उस चीज़ों में से निकलना है। लाइक जो भी चीज़ें उनको बाउंड कर रही हैं, जो बर्डन दे रही हैं, राइट, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी लाइफ में, राइट, कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन, बहुत ज़्यादा बाउंड फील कर रहे हैं, राइट? सो अपने आप को आपने उसमें से रिलीज करना है। देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, राइट? सो आप में भी हो सकता है कि आपके लिए कोई आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ आगे मूव हो, योर लव लाइफ, कुछ चेंजेस आए आपकी लाइफ में। सो मे बी हो सकता है यू गेट एन ऑफर, और मे बी समबडी हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। किंग ऑफ कप्स इज लाइक वेरी मेच्योर पर्सन एंड वेरी काइंड हार्टेड, मे बी अ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, राइट? कोई ना कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको
कोई ना कोई सॉलिड ऑफर इज कमिंग योर वे, राइट। आप कुछ ना कुछ किसी चीज़ में स्टक थे, लाइक मतलब जब भी आप लाइक अभी की हम बात करें तो मे बी हो सकता है यू आर स्टक इन समथिंग और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एंड यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, राइट। और आप चाहते हैं कि कोई बैलेंस लेके आए, या कोई आपकी लाइफ में यू आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ सॉलिड ऑफर फ्रॉम समबडी, राइट। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो वी हैव किंग एंड देन वी हैव क्वीन, राइट। सो आपके काउंटर पार्ट, योर सोल मेड, लाइक, और हो सकता है डिवाइन कनेक्शन, जैसे कि आई टोल्ड यू कि a soulmate, like a soulmate connection, right, very very deep connection. So आप लोग बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे, इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करने वाले हैं। जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वेरी मिच्योर एंड वेरी काइंड हार्टेड, अनलाइक जो भी आपकी लाइफ में पहले हुआ, जो भी जिस चीज़ के साथ भी आप डील कर रहे थे, राइट। सो उन चीज़ों में से बाहर निकल के यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, दे आर कमिंग विद अ सॉलिड ऑफर, सॉलिड ऑफर लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में, राइट। और मे बी हो सकता है इन द पास्ट आप कुछ ना कुछ किसी के साथ डील कर रहे थे, और चीज़ें बहुत लाइक आपको परेशान कर रही थी। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। सो कोई आपकी लाइफ में था जो इन एंड आउट, कोई स्नीकी था आपकी लाइफ में, और कोई था जो आपको बॉदर कर रहा था, एंड यू आर कमिंग आउट। मे बी हो सकता है कि वी हैव अ मून कार्ड, राइट। सो कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मे बी हो सकता है कि बातें छुपा रहा था, या कोई शेडी था, या मे बी आपको उन्होंने स्टक रखा हुआ था सिचुएशन में, और आप बहुत ज़्यादा परेशान थे किसी चीज़ को लेके, राइट। नाउ चीज़ें बदल रही हैं, यू आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट, आप उसमें से बाहर निकल के आ रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। मे बी कोई एयर साइन हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे थे, या आप लोगों के बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट थी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, कुछ था आप लोगों के रिश्ते में, या कुछ हुआ है इन द रिसेंट पास्ट, या अभी आप निकल रहे हो उस चीज़ में से, और आप अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप लोगों का जो रिलेशनशिप था वो इन एंड आउट था, या कुछ था जिसकी वजह से, या अभी भी आप वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है आपके माइंड में, या वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है और उसमें से आप निकल रहे हैं, या मनी इज़ एन इशू, आप लोगों के बीच में कुछ रिलेशनशिप में कुछ मनी इश्यूज थे, जो अभी भी मे बी हो सकता है कोई किसी को बॉदर कर रहा है, कोई किसी के लाइक पीछे है फॉर सम रीज़न, राइट। कुछ ना कुछ है जो आपको बॉदर कर रहा है, आप उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट। और आप लाइक किसी चीज़ में लाइक आगे बढ़ना चाहते हैं, बैलेंस इज कमिंग, टेम्परेंस कार्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। सो आप एंजल्स, आपके एंजल्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। जल्द ही आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको इन चीज़ों में से लाइक अनलाइक द पास्ट पर्सन, आपकी लाइफ में जो पहले पर्सन थे उनसे बिल्कुल अलग, राइट। ही विल बी काइंड हार्टेड, बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, और बहुत ज़्यादा इमोशंस होंगे आपके मन में, राइट। और बहुत ज़्यादा लाइक मिच्योर, किंग ऑफ कप्स इज लाइक बेसिकली कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस हो सकते हैं, वाटर साइन, राइट। डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, या मे बी एन अर्थ साइन हो सकते हैं जो आपको ऑफर करे, और मे बी हो सकता है वो थोड़े से लाइक साइलेंट नेचर के हो, या हो सकता है कि वो अपने इमोशंस इतनी जल्दी आपको ना बता पाए, राइट। लाइक उनके मन में इमोशंस हैं बट हो सकता है जाहिर ना कर पाए, बट अगेन बैलेंस इज कमिंग। हो सकता है चीज़ों को लाइक आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस आए, तो वो बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में इन 21, राइट। और अ सॉलिड ऑफर, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन अ सॉलिड ऑफर इन लव, राइट। और मे बी योर डिवाइन काउंटर पार्ट, या डेफिनेटली for angels card we have creativity, right, and then we have friendliness. सो अगेन आई टोल्ड यू कि कोई ना कोई आपके डिवाइन डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, इट्स लाइक अ 2 ऑफ कप्स, राइट। तो आप इक्वल लव, इक्वल गिव एंड टेक, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जस्ट
आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा प्लेफुल होइए अपनी लाइफ में। मे बी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस ले रहे हैं, या मे बी हो सकता है आप थोड़े से प्लेफुल नहीं हो रहे हैं। आपको डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस दी जा रही है कि थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को उस तरफ भी ध्यान दीजिए, लाइक एक प्लेफुल, एक क्रिएटिविटी, कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपको हैप्पीनेस मिले। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप म्यूज़िक की तरफ जाइए। अगर आपको कुछ पेंटिंग या ड्राइंग पसंद है तो आप वो कीजिए। अगर आपको कुछ रीडिंग पसंद है, पढ़ना पसंद है, जो भी आपका, जो चीज़ आपने अपने अंदर दबा ली है उसको, वो कहते हैं ना कि हमको बचपन में हर किसी को एक कोई ना कोई चीज़, ऐसी चीज़ होती है जो हमें बहुत पसंद होती है और बहुत फैसिनेट करती है, बट कई बार हम बड़े होते होते उन चीज़ों को दबा देते हैं। उस चीज़ को निकालिए बाहर, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय कीजिए, बी प्लेफुल। और 2021 डेफिनेटली आपके लिए लव में न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड जिनका आप वेट कर रहे हैं, योर डिवाइन काउंटर पार्ट, वो ज़रूर आएंगे, बट यू हैव टू बी क्रिएटिव, राइट। 3 इज़ द नंबर ऑफ क्रिएटिविटी। सो अपने इंजॉय कीजिए लाइफ को, बी लिटिल क्रिएटिव और कुछ ना कुछ अच्छा कीजिए, एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपके सोलमेट जल्दी ही आएंगे, राइट, योर काउंटर पार्ट। नाउ अगर हम आपके करियर की बात करें, फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, करियर वाइज आप किसी चीज़ पे हार्ड वर्क कर रहे हैं, राइट, यू आर डूइंग लाइक कुछ ना कुछ। मे बी हो सकता है आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और वो हार्ड वर्क विल पे ऑफ। we have ace of pentacles, so money is coming in, सॉलिड ऑफर। और मे बी जो चीज़ें आपने लाइक आपने एक, वो कहते हैं ना कि एक बेस आपने एक सेट कर दिया किसी चीज़ को लेके। मे बी अभी हो सकता है कि आपको लग रहा हो, डर लग रहा हो, या मे बी आप थोड़ा सा माइंड में बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं दिन रात कि ये कैसे होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, दिस एंड दैट। और मे बी बाउंड फील कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा आगे जाके, मेरा ये काम होगा। abundance is coming in for you in 21। all you have to do is बी क्रिएटिव, एज आई टोल्ड यू। मे बी हो सकता है आप थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है, या मे बी हो सकता है कि यू विल बी सेविंग मनी, मनी इज कमिंग, और ऑफर इज कमिंग, ऑफर्स आपके पास ऑफर्स भी होंगी। और मे बी हो सकता है यू आर गेटिंग, यू विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ हेल्प फ्रॉम समबडी, फ्रॉम और सम वन मेच्योर, कोई आपकी हेल्प करे, या मे बी वर्क फ्रंट पे बैलेंस इज कमिंग, राइट। बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है 2021 में। हो सकता है थोड़ा सा आप अपने आप को उस चीज़ में से बाहर निकालिए। मे बी हो सकता है, एज आई टोल्ड यू, कि आप अभी कुछ ना कुछ आपको परेशानी दे रहा है, कोई चीज़ है जो मे बी आपको परेशान कर रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। सो कुछ नुकसान हुआ है, या यू आर रनिंग आउट ऑफ मनी, या कुछ ना कुछ है जो बॉदर कर रहा है आपको। बट देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट। सो आप जिस भी चीज़ पे हार्ड वर्क कर रहे हैं, इट विल पे ऑफ। और मे बी हो सकता है आप किसी चीज़ पे मिल के काम करेंगे, किसी के साथ हो सकता है आपको कोई, एज आई टोल्ड यू, कि कोई हेल्प करे आगे आके, या आप किसी के साथ मिल के कुछ काम करें। सो इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में से आप ही अपने आप को निकाल सकते हैं बाय बीइंग अ लिटिल क्रिएटिव इन योर लाइफ। तो थोड़ा सा अपने आप को लेट लेट गो ऑफ द रिस्ट्रेंट्स, जो भी आप अपने माइंड पे लेके घूम रहे हैं। और जिस चीज़ पे भी आपने हार्ड वर्क किया है वो डेफिनेटली पे करेगी, बैलेंस भी आएगा। और मे बी हो सकता है आप थोड़े से अभी लाइक किसी चीज़ को लेके थोड़े सैड हैं, राइट। तो चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी। आपको होपफुल रहना है, आपको थोड़ा सा प्लेफुल होना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेके आना है, इंजॉय करना है। जो जब आप ऐसे फील करेंगे, जब आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करेंगे और डिवाइन पे सरेंडर कर देंगे, तो चीज़ें अपने आप ही इट विल फॉल इन प्लेस फॉर यू। तो मनी आती हुई नज़र आ रही है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड कार्ड फॉर लाइक फाइनेंसेस एंड जो भी है, राइट। एंड यू आर डूइंग ग्रेट, और जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं वो डेफिनेटली पे करेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। और आई होप कि 2021 आपके लिए बहुत अच्छा हो, फॉर योर लव, फॉर योर करियर, जो भी आप अपनी लाइफ में प्रे कर रहे हैं और चाहते हैं, आई विश कि वो जल्दी पूरा हो। और
नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये ग्रीन कैंडल चूज़ की है, उनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है फॉर देयर लव एंड करियर। ओके, सो आप अभी मे भी हो सकता है थोड़ा सा होपलेस फील कर रहे हैं इन द सिचुएशन, एज कुछ ना कुछ है आपको जो बॉदर कर रहा है, राइट। और या मे भी हो सकता है कि आप जगल कर रहे हो या मल्टीटास्किंग कर रहे हो। पहले हम आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं। किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड थे, परेशान थे, मे भी हो सकता है किसी के साथ मे बी लाइक मैरिज को लेके परेशान है, या कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है, राइट। मे बी हाँ, किसी के साथ डील कर रहे थे आप, और या मे बी मैरिज वॉज इन्वॉल्व, कुछ ना कुछ है जो आपको बॉदर कर रहा है। और मे बी कोई यहाँ पे जगल कर रहा था। मे बी आपके जो पर्सन है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि वो थोड़े से लाइक कोई यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहा था, मे बी हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कोई यहाँ पे होपलेस फील कर रहा है इन द सिचुएशन। किसी को लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, लाइक समथिंग लाइक दैट। बट देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। सो मेमोरीज, किसी के साथ आपकी बहुत प्यार भरी मेमोरीज है, कोई आपको बहुत याद कर रहा है, कोई आपकी तरफ आना चाहता है टू ऑफर देयर लव। कोई आपके पर्सन है, या अ फैमिली, दे सी अ फैमिली विथ यू नाउ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मे बी हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2021 में चेंजेस आने वाले हैं विद अ फूल कार्ड। में भी हो सकता है टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। हो सकता है कुछ नए तरीके से कुछ ना कुछ शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में। कोई यहाँ पे आपकी तरफ आना चाहता है। मे बी आपके जो पर्सन है वो आपको मिस कर रहे हैं, और आपकी मेमोरीज जो भी आप लोगों के बीच में हुआ, या जो भी आप लोगों के बीच में यादें थी, उसको मिस कर रहे हैं। कोई यहाँ पे किसी को स्पाई कर रहा है, कोई यहाँ पे वेट कर रहा है, राइट। बट आप कोई ना कोई आपकी तरफ आ रहा है विद दिस 6 ऑफ wands। तो कोई आपकी तरफ आना चाहता है। वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 6 ऑफ wands, राइट। एंड देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपकी जो पर्सन है, कोई भी जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं या सोच रहे हैं जिनके बारे में, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं विद एन ऑफर। नाउ समबडी वांट्स इक्वल गिव एंड टेक इन दिस सिचुएशन, इन दिस लव, राइट। मे बी हो सकता है पास्ट में इश्यूज थे फैमिली को लेके, या कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी था, कॉन्फ्लिक्ट्स था, या थर्ड पार्टी की वजह से कोई सिचुएशन थी, फैमिली हो सकती, कुछ भी हो सकता है। और आप you were having sleepless nights because of that। we have 9 of swords। so change is coming। maybe आपको as I told you कि कोई ऑफर करे, a solid offer। मे बी हो सकता है अ प्रपोजल, राइट। कोई विक्ट्री चाहता है, कोई सक्सेस चाहता है, कोई इक्वल गिव एंड टेक चाहता है नाउ इन दिस रिलेशनशिप। और मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस दिखाई दे रही है आपकी फैमिली लाइफ में। मे बी हो सकता है एज आई टोल्ड यू कि आपके जो पर्सन है, दे आर लाइक मिसिंग यू, और आपकी तरफ आना चाहते हैं। और कोई इन द पास्ट में भी हो सकता है कोई जगल कर रहा था, किसी को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, राइट। बट दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू। सो बहुत ज़्यादा मुझे लाइक हो सकता है कि फायर साइन हो, राइट। एरीज, लियो एंड सैज हो, या हो सकता है अर्थ साइन मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस भी हो सकते हैं। सो दिस पर्सन में बी डेफिनेटली कोई आपको रीच आउट करे, और कोई विक्ट्री चाहता है आपके साथ, सक्सेस चाहता है, और आता है, और कोई चाहता है आपकी तरफ आना, सो दैट आप लोगों की आगे बात हो, और आप लोगों की लाइक में भी हो सकता है इमेजिन करते हैं आपके साथ लाइक मैरिज। सो हो सकता है आपके लिए कोई प्रपोजल भी आए फ्रॉम दिस पर्सन, और आपको वो रीच आउट करें, और आप लोग कोई नई शुरुआत करें, और चीज़ें आगे बढ़ें, राइट। नाउ from angel cards we have rightness and new vision। so definitely change is coming and it's coming for better। maybe हो सकता है आप लोगों ने पास्ट में जो भी चीज़ें हुई, मे बी आप लोगों ने बहुत इस सिचुएशन में गिवन किया था, राइट। नाउ आपको उसका फल मिलने वाला है, राइट। इट्स लाइक 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो 9 9 अगेन, चेंज इज कमिंग। कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है जल्दी ही। मे बी हो सकता है कि आप
टेंशन ले रहे हैं, मे बी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि जिस द फ्रूट इज़ अबाउट टू फॉल इन योर लैप, राइट? आपने जो हार्ड वर्क करना था कर लिया, अब आगे भगवान पे छोड़ दीजिए, जो होगा बहुत अच्छा होगा। और डेफिनेटली आपको आपका लाइक वो कहते हैं ना, सक्सेस मिलेगी इन योर लव लाइफ। एंड बहुत अच्छा होगा, मे बी हो सकता है आपके पर्सन आपको रीच आउट करें, राइट? और आगे बातें बढ़ें। नाउ अगर हम आपके करियर की भी बात करें, सो फॉर करियर में भी मुझे दिखाई दे रहा है करियर एंड फाइनेंस में आप मल्टीटास्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं दो चीज़ों में। मे बी हो सकता है कि कुछ के लिए हो सकता है कि आप अभी थोड़े से मायूस हैं किसी चीज़ को लेके, राइट? बट डेफिनेटली कुछ न्यू बिगनिंग शुरू होने वाली है आपकी लाइफ में। या मे भी हो सकता है कि किसी के साथ मिल के आप कुछ ना कुछ करें, या आपके ओल्ड फ्रेंड या कोई कुलीग के साथ आप मिल के कुछ ना कुछ अच्छा करें, काम करें, राइट? देन वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सो मे बी हो सकता है कि आपको कोई हेल्प करे फाइनेंशियली, और या यू आर हेल्पिंग समबडी, और आप किसी के साथ मिल के लाइक कुछ ना कुछ कर रहे हैं। देन वी हैव टेन ऑफ कप्स, सो यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, और आप फुलफिल्ड फील करेंगे। आपको लगेगा कि ऑल योर लाइक वी हैव टेन ऑफ कप्स एंड देन इट्स लाइक वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स, राइट? सो आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। वी हैव अ विक्ट्री कार्ड। सो आप जो भी जिन चीज़ों में भी आपने लाइक एफर्ट डाला था, राइट? बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे और आप बहुत परेशान थे कि क्या होगा क्या होगा, चीज़ें कब आगे बढ़ेंगी, राइट? सो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मे बी आप कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं विद अ थर्ड पार्टी, या कुछ ना कुछ चल रहा है एट वर्क फ्रंट जो आपको बॉदर कर रहा है। बट विद अ फूल कार्ड एंड वी विद अ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विद अ टेन ऑफ कप्स, मैं देख रही हूँ कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आपकी विशेस फुलफिल होंगी। और आपको नए तरीके से लाइक यू हैव टू बी लिटिल, आपको अलग तरीके से सोचना होगा, राइट? चीज़ें लाइक आपने इट्स लाइक एज आई टोल्ड यू नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सो चेंज इज कमिंग टूवर्ड्स यू। मे बी आप स्टक है, मे बी हो सकता है अभी टेंस्ड है, राइट? सो टेंशन नहीं लेनी। आपको लग रहा होगा कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, आप आपका हार्ड वर्क आपने कर लिया, आपने बहुत मेहनत की, आपने किसी चीज़ में बहुत लाइक अपना 101% दिया, राइट? नाउ लीव इट अप टू गॉड, राइट? फ्रूट इज रेडी टू फॉल। आप बस आपने वो कहते हैं ना, अपना काम कर लिया है और आपकी विशेस पूरी होंगी, आपको सक्सेस मिलेंगी। मल्टीटास्किंग करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, राइट? और कुछ ना कुछ ज़रूर लाइक अलग तरीके से कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेंगे। और सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है, राइट? यू आर लाइक विक्ट्री आती हुई नज़र आ रही है मुझे आपके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। और मे भी हो सकता है आपकी कोई हेल्प करे, आपको कोई हेल्प मिले, और जिसके साथ आप हो सकता है किसी के साथ मिल के आप कुछ करें। और लाइक हो सकता है आपके कोई एज अ टोल्ड यू कुलीग है, या किसी के साथ मिल के कुछ काम करें, राइट? सो बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। यू आर हेडिंग टूवर्ड्स सक्सेस in 2021, right? So that's all we have for all the people जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया था। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपके लिए ये ईयर बहुत अच्छा हो और आपकी सारी विशेस पूरी हो। और या सब कुछ आप अच्छा अच्छा हो आपके लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये ऑरेंज कैंडल चूज़ किया है। लेट्स सी कि आपके लिए ये साल कैसा रहेगा। सो लेट्स सी कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, उनके लिए 2021 कैसा रहेगा फॉर देयर करियर एंड लव। पहले हम आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं। ओके, सो फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, आपको आपका वो कहते हैं ना, लव ऑफ योर लाइफ, आपकी विशेस जल्दी ही पूरी होने वाली है। योर सोलमेट, योर बेटर हाफ, क्या कहूँ मैं, वी हैव 2 of cups, वी हैव लवर्स, एंड देन वी हैव 9 of cups, 10 of pentacles, ओ माई गॉड, वी हैव एम्प्रर। कहाँ से स्टार्ट करें? सो
यू आर डीलिंग विथ समबडी, मे बी हो सकता है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो जल्दी ही आपकी लाइफ में लव ऑफ योर लाइफ, योर मे बी योर ट्विन, योर सोलमेट, कुछ ना कुछ आपकी तरफ आ रहे हैं. नाउ समबडी वॉज नॉट हैप्पी इन दैट स्पेस, राइट, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं. और आपकी कोई ना कोई विश जल्दी पूरी होने वाली है. नाउ दिस पर्सन, मे बी आप किसी के साथ डील कर रहे थे, एंड एयर साइन में भी हो सकते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बहुत आपकी लाइक आप किसी चीज़ के लिए मे भी हो सकता है प्रे कर रहे थे. नाउ कुछ ना कुछ है जो आपकी तरफ आ रहा है. दिस पर्सन में भी हो सकता है फ्रॉम योर पास्ट, कुछ ना कुछ था, कोई प्रैक्टिकल था, कोई थोड़ा सा लाइक हो सकता है कि लाइक थोड़े से स्टबन हो सकते हैं, बट अगेन अ वेरी लॉयल पर्सन, वेरी मेच्योर पर्सन कोई आपकी तरफ आ रहा है, और मे बी हो सकता है आपके पास चॉइसेस हो इन लव, राइट. कोई ना कोई है, हो सकता है आपको चॉइसेस हो, कोई ना कोई आपकी तरफ आना चाहता है, ऑफर करना चाहता है, और आपके पास मे बी हो सकता है ऑप्शंस हो कि लव लाइफ में बहुत मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है. देन वी हैव अ 9 of cups, आपकी कोई विश जल्दी ही पूरी होने वाली है. देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ट्स, तो कोई न्यू बिगनिंग चाहता है. एज आई टोल्ड यू, कोई क्लोज्ड ऑफ था पहले. नाउ दिस मे बी पास्ट पर्सन ऑल्सो इज कमिंग राइट टूवर्ड्स यू, और मे बी अ न्यू ऑफर इज ऑल्सो कमिंग. सो न्यू ऑफर भी मुझे दिखाई दे रही है, और जिनके साथ आप डील कर रहे थे इन द पास्ट, तो हो सकता है वो पर्सन भी आपकी तरफ आना चाहे विद इन ऑफर, राइट. और कोई यहाँ क्लोज्ड ऑफ था, और मे बी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आपने अपने आप को लाइक क्लोज ऑफ कर लिया. नाउ दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, दे वॉन्ट अ विक्ट्री विद यू, दे वॉन्ट अ सक्सेस विद यू. वी हैव आप लोगों का बहुत डीप लेवल, इमोशनल लेवल पे कनेक्शन होने वाला है. मे बी एज अ टोल्ड यू कि आपके ट्विन हो सकते हैं, योर सोलमेट, योर बेटर हाफ, और दे आर कमिंग विद अ सॉलिड ऑफर. we have 10 of pentacles, right. So family, complete family, like आप they are coming with like वो अब आपकी तरफ कोई आना चाहता है with commitment, right. आपको मे भी हो सकता है उनको लग रहा हो कि वो अपॉर्चुनिटी ना लूज कर दे इन दिस रिलेशनशिप, सो दे आर कमिंग फास्ट इन योर लाइफ. और 2021 में हो सकता है वो आपको मैरिज प्रपोजल दे, और आपकी तरफ कोई आना चाहे विद विक्ट्री, विद सक्सेस, और दे आर लव. डेफिनेटली बहुत प्यार है उनके मन में आपके लिए, बहुत ज़्यादा. आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार है. 2 of cups, देन वी हैव 6, वी हैव लवर्स. सो अगेन सोलमेट कनेक्शन, डीप कनेक्शन, राइट. और मे बी हो सकता है कि आप वेट कर करके थक गए थे, एंड दिस पर्सन वॉज नॉट लाइक कमिंग टूवर्ड्स यू, बिकॉज लाइक हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो. वाटर साइन मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, या मे बी हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है वाटर साइन की, या मे बी एन अर्थ साइन, राइट. या दिस पर्सन इज मे बी आप एयर साइन, थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बट समबडी इज कमिंग, राइट. और मे बी अ फायर साइन भी, कोई भी साइन कोई भी हो सकते हैं, बट नाउ समबडी लॉयल, समबडी मेच्योर, और कोई ना कोई डेफिनेटली आना चाहता है आपकी तरफ. या मे बी हो सकता है कि लाइक कोई होल्ड कर रहा था इमोशंस इन द पास्ट, राइट. सो दिस पर्सन इज वेरी लाइक कमिटेड टू यू, विल बी वेरी कमिटेड टू यू. और आपको बहुत आपको लगेगा कि आपकी सारी, इनको मिलके आपको लगेगा आपकी सारी विशेस पूरी हो गई, और आप लोग लाइक कंप्लीट फैमिली कोई देखता है आपके साथ विद दिस ऑफर, विद दिस एस ऑफ वॉन्ट्स, वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, एंड कमिंग विद अ न्यू सॉलिड ऑफर टूवर्ड्स यू, राइट. ओके, देख लेते हैं. अगेन वी हैव लवर्स कार्ड. ओ माय गॉड. सो आपकी कोई विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है. जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, डेफिनेटली आप अपने सोल मेट या ट्विन फ्लेम से जल्दी ही मिलने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा आप लोग इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करने वाले हैं. और मे भी हो सकता है यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ इनर वर्क, राइट. और कुछ ना कुछ इनर वर्क कर रहे थे. यू आर लाइक अपने आप पे लाइक यू आर लाइक इन दैट
लाइक अपने अंदर ही अंदर आप ऐसा सोच रहे थे अपने आप में, लाइक यू आर टेकिंग टाइम, राइट? जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स लाइक बुद्धा और इट्स वेरी पीसफुल, राइट? सो बी इन दैट एनर्जी, जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट वर्क एंड डेफिनेटली आपके सोलमेट आपकी लाइफ में जल्दी आने वाले हैं और आपकी सारी विशेस पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं। नाउ अगर हम करियर की बात करें, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, अ, बहुत चांसेस है कि आप किसी चीज़ पे किसी के साथ मिल के कोई काम करें और मे बी अ हायर अथॉरिटी या किसी के साथ कोई डायरेक्ट कंपटीशन था आपका या चल रहा है, और मे बी हायर अथॉरिटी की तरफ से आप कुछ ना कुछ किसी प्रोजेक्ट पे काम करें एंड मनी इज कमिंग। मे बी आप सेव कर रहे थे और आप बहुत क्लोज ऑफ थे, राइट? जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, सो हो सकता है कि आप किसी चीज़ पे हार्ड वर्क कर रहे थे, थोड़े से क्लोज ऑफ हैं, बट सम सॉर्ट ऑफ न्यू आइडिया, न्यू बिगनिंग, कोई आइडिया या कुछ ना कुछ है जिस पे आप काम करेंगे। अभी आप मे बी हो सकता है, एज आई टोल्ड यू, ओपन अप योर हार्ट स्पेस अगेन, थोड़ा सा अपने आप पे काम कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप कीजिए, राइट? डोंट बी लाइक इन दैट एनर्जी, थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है। और भी बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में, हमें उन सेक्टर्स पे भी ध्यान करना चाहिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। और देन वी हैव कॉन्शियसनेस, सो टेक योर टाइम, अपने आप पे मेडिटेशन कीजिए, मे भी हो सकता है थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, बी लाइक अपने आप को लाइक ब्रिंग इन दैट एनर्जी, थोड़ा सा सेंटर्ड फील करेंगे तो मे बी हो सकता है चीज़ें आपके लिए जल्दी बदलें, राइट? और मे बी हो सकता है यू हैव टू ट्रैवल फॉर वर्क, हो सकता है कि आप ट्रैवल बहुत करते हो, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी तरफ कुछ ना कुछ आ रहा है एंड यू विल बी वर्किंग विथ समबडी। मे बी हो सकता है कि आप थोड़ा सा हेडेक फील कर रहे हो या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अभी परेशान है, राइट? और कुछ ना कुछ आपको बॉदर कर रहा है, या मे बी हो सकता है कोई हायर अथॉरिटी या कोई लाइक वर्क फ्रंट पे कोई आपको बॉदर कर रहा हो एंड यू वर नॉट हैप्पी एंड यू लेफ्ट दैट जॉब, और कुछ ना कुछ है, बट डेफिनेटली यू आर वर्किंग, यू विल बी वर्किंग ऑन सम आइडिया, और कुछ ना कुछ ग्रोथ पे कुछ ना कुछ काम करेंगे एंड यू विल बी लाइक एन एम्परर। आप एम्परर की तरह अपनी लाइफ की डोर संभालने वाले हैं एंड मनी विल इवेंचुअली कम इन, मनी विल फॉल, राइट? बट किसी के साथ मिलके डेफिनेटली मुझे लग रहा है, बट आपको इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। बी इन दैट स्पेस लाइक बुद्धा, ही इज इन लाइक पीसफुल इनसाइड, राइट? थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, सो दैट आप आगे चल के बहुत अच्छा काम कर सके, किसी के साथ मिलके काम कर सके, और थोड़ा सा अपने आप में बैलेंस लेके आए। और मे भी हो सकता है कि आपकी कोई विशेस पूरी होने वाली हैं, आप किसी चीज़ पे, आइडिया पे, या कोई बिजनेस वेंचर या किसी चीज़ पे कुछ ना कुछ काम करें किसी के साथ मिलके, मुझे बहुत पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप कुछ काम कुछ छोड़ के कुछ लाइक हो सकता है पास्ट में आपने कुछ छोड़ा हो कोई काम, एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स न्यू समथिंग न्यू, एंड दैट विल पे ऑफ इन 2021, राइट? सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया था। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आप सभी को अगर ये रीडिंग पसंद आई और अगर ये रेजोनेट की तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए। आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स, और मुझे बताइएगा कि क्या कैसी लगी आपको ये रीडिंग। और आई विश कि ये 2021 आपके लिए बहुत 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 खुशियाँ लेके आए, और जिस भी चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, आपको भगवान करे कि आपकी वो मनोकामना पूरी हो और आपको उसका फल ज़रूर मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सी यू अगेन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।